और ईरान के बीच इस वक्त जंग के हालात बने हुए हैं। 6 दिन से मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को हम सबक सिखाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि खामनेई के अंत से ही ये युद्ध का अंत होगा। उधर अमेरिका इस पूरे मामले को नज़र रख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बराबर चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान को अपने परमाणु संबंधी के जो खोजों में है इसको बंद करना होगा और एक अल्टीमेटम भी दिया गया है कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। इन स्थितियों में मिडिल ईस्ट इस समय बहुत तनाव के बीच से गुजर रहा है। शिया समुदाय में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई हैं, जिनके लेकर शिया समुदाय में विशेष लगाव है। वो उनको अपना सबसे सर्वोच्च नेता मानते हैं। रायबरेली में भी खामनेई के समर्थक हैं और शिया समुदाय उनसे बहुत लगाव रखता है। तो हम बातचीत करेंगे शिया समुदाय के इमाम से कि वो इस युद्ध में के बारे में क्या सोचते हैं और इजराइल और ईरान और अमेरिका इन तीनों का ट्रायंगल्स जो है उसका क्या नतीजा होगा। के लिए कहा है कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, मैं जानता हूँ वो कहाँ हैं और हम फिलहाल उनको कुछ अभी नहीं करेंगे, लेकिन जब चाहेंगे तब कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ तक शिया समुदाय को चुभती हैं या किस तरीके से आता है। देखिए, किसी भी धर्म का कोई लीडर होता है, अगर उसको कोई बुरा कह रहा है या उसकी जान का ख़तरा है तो जो भी फॉलोवर होते हैं उसके, जो भी मानने वाले होते हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, वो उनको लीड करने वाला जो होता है एक धर्म में हर एक धर्म में देखिए, सिर्फ शिया समुदाय की बात नहीं है, बल्कि वो किसी भी धर्म में, चाहे वो बौद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखते हों या सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हों या सिख धर्म से ताल्लुक़ रखते हों या ईसाई या यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, किसी के भी लीडर को और धार्मिक लीडर को अगर कोई कुछ कह रहा है तो जो उसके फॉलोअर होते हैं, जो मानने वाले होते हैं, उन्हें बुरा भी लगता है और वो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल फैक्ट है हर धर्म के मानने वाले के लिए। तो जाहिर है कि शिया समुदाय को भी ये बात बहुत बुरी लगी है और उसकी वो निंदा करते हैं। सारे समुदाय के लोग जो हैं, शिया समुदाय के लोग, इस बात की ट्रंप के इस आदेश की निंदा करते हैं, सख्त लफ्ज़ों के साथ में, कड़े शब्दों के साथ में उसकी निंदा करते हैं। इस पूरे जंग में भारत का जो रुख है वो कैसा? देखिए, भारत जो है वो मध्यस्थता चाह रहा है कि मतलब आपस में जो है वो मेल हो जाए और चूँकि ताल्लुकात भारत के तो ईरान से भी रहे हैं, इजराइल से भी हैं, दोनों से हैं। भारत जो है वो कोशिश यही है उसकी कि मतलब मध्यस्थता हो जाए। भारत का स्टेप तो यही है। और जुमे की नमाज पे इस बार क्या दुआ मांगी जाएगी कि ये दुनिया पे जो बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है वो खत्म हो? हाँ, उसके लिए जाहिर है कि मानवता अनुसार जो है हमारी जिम्मेदारी है कि हम विनती करें ईश्वर से इस बात की कि शांति और अमन और भाईचारा जो है वो कायम रहे दुनिया में। और ये खून खराबा जो हो रहा है और जंग के आसार जो जंग चल रही है और इसके जो असर है पूरी दुनिया पर, इसका असर होगा और हो रहा है। और अगर इसी तरीके से ये जंग चलती रही तो ये दुनिया में जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार का सिलसिला शुरू हो सकता है और उससे और ज़्यादा खराबियाँ, और एक मुल्क में नहीं उसमें बहुत से मुल्क उसकी जद में आ सकते हैं। कुछ मुल्क वो हैं कि जो ईरान का साथ देंगे और कुछ वो हैं जो इस्राइल का साथ दे रहे हैं। तो उसमें ये भी है कि वो अगर कौम के एतबार से भी होगा तो उसमें भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होंगे कि भाई वो जो है यहूदी लोग हैं वो उनके हिमायत में बोलेंगे, जो मुसलमान है वो मुसलमान मुल्क के एतबार से उनकी हिमायत में बोलेंगे। तो ये तो होता चला आया है।
अच्छा, जिसके रवाबित होते हैं वो उसी के एतबार से जो है अपनी आवाज़ को बुलंद भी करता है। तो उसके हालात, ये जुमा है, फ्राइडे है, जो हमारे यहाँ प्रेयर का एक ख़ास दिन होता है। हम लोग भी उसमें एक ख़ास दिन विनती करते हैं ईश्वर से इसी बात की कि ये शांति जो है दुनिया में कायम रहे और ये जंग का सिलसिला ख़त्म हो जाए। धन्यवाद। दिल्ली में जामा मस्जिद, शिया जामा मस्जिद जो है उसमें इमाम जुमा व जमात की हैसियत से यहाँ तमाम फ़राइज़ को अंजाम देता रहता हूँ और इमाम जुमा की हैसियत से यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। 6 दिनों में दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है। इजराइल का कहना है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान जाने के बाद ही ये युद्ध खत्म होगा, और उधर खामेनेई का साफ कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, किसी भी गलत ताकत के आगे हम नहीं झुकेंगे। तो आने इसको लेकर शिया समुदाय में क्या जहन में क्या चल रहा है, कैसा उनको महसूस हो रहा है? देखिए, सुप्रीम लीडर का जो बयान है वो अपनी जगह पर बड़े सोच और समझ के उन्होंने अपना बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है। और ये ईरान चूँकि इससे पहले भी जंग कर चुका है, 8 साल मुसलसल ये जंग में रहा है और सारे मुल्क मिल के इराक़ का साथ दे रहे थे। ये तनहा था, उसके बावजूद ये लड़ता रहा, कभी इसने हार नहीं मानी। 8 साल मुसलसल इसने अकेले जंग की है अपने बलबूते पर। और दूसरे उस वक्त तो रशिया भी जो है मुखालिफ था और अमेरिका भी मुखालिफ था उस वक्त भी, और इराक़ के साथ में सद्दाम की हुकूमत थी, तो उसमें मिल के सब ने हम उसका साथ दिया सद्दाम का। लेकिन वो तन्हा था ईरान उस वक्त भी, और 1-2 साल नहीं, मुसलसल 8 साल उसने जंग की है। लेकिन उसने जो है हार नहीं मानी और उसी तरीके से साबित कदम रहा, जंग करता रहा। और आज भी उसका वही इरादा जो पहले था वही आज भी है, और जो मौक़िफ़ उसका था वो आज भी उसी पर वो कायम है, दायम है। वो कह चुके हैं कि हम कभी भी दुश्मन के सामने न सर झुकाएंगे और न जो है उससे खौफ खाएंगे, न हम किसी लालच के तहत जो है वो सुलह करेंगे, बल्कि जब हमारे शराइत के तहत कोई सुलहनामा हमें दिया जाएगा तो उसके तहत हम सोचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक खामेनेई के लिए कहा है कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, मैं जानता हूँ वो कहाँ हैं और हम फ़िलहाल हम उनको कुछ अभी नहीं करेंगे, लेकिन जब चाहेंगे तब कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ तक शिया समुदाय को चुभती हैं या किस तरीके से आता है? देखिए, किसी भी धर्म का कोई लीडर होता है, अगर उसको कोई बुरा कह रहा है या उसकी जान का ख़तरा है, तो जो भी फॉलोवर होते हैं उसके, जो भी मानने वाले होते हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, वो उनको लीड करने वाला जो होता है, एक धर्म में हर एक धर्म में देखिए, सिर्फ शिया समुदाय की बात नहीं है, बल्कि वो किसी भी धर्म में, चाहे वो बौद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखते हों या सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हों या सिख धर्म से ताल्लुक़ रखते हों या ईसाई या यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, किसी के भी लीडर को और धार्मिक लीडर को अगर कोई कुछ कह रहा है तो जो उसके फॉलोअर होते हैं, जो मानने वाले होते हैं, उन्हें बुरा भी लगता है और वो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल फैक्ट है हर धर्म के मानने वाले के लिए। तो जाहिर है कि शिया समुदाय को भी ये बात बहुत बुरी लगी है और उसकी वो निंदा करते हैं। सारे समुदाय के लोग जो हैं, शिया समुदाय के लोग, इस बात की, ट्रंप के इस आदेश की निंदा करते हैं, सख्त लफ्ज़ों के साथ में, कड़े शब्दों के साथ में उसकी निंदा करते हैं। इस पूरे जंग में भारत का जो रुख है वो कैसा है? देखिए, भारत जो है वो मध्यस्थता चाह रहा है कि मतलब आपस में जो है वो मेल हो जाए, और चूँकि ताल्लुकात भारत के तो ईरान से भी रहे हैं, इसराइल से भी हैं, दोनों से हैं। भारत की जो है वो कोशिश यही है उसकी कि मतलब मध्यस्थता हो जाए। भारत का स्तर तो यही है।
और जुमे की नमाज पर एक बार क्या दुआ मांगी जाएगी कि ये दुनिया पे जो बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है वो खत्म हो? हाँ, उसके लिए जाहिर है कि मानवता अनुसार जो है हमारी जिम्मेदारी है कि हम विनती करें ईश्वर से इस बात की कि शांति और अमन और भाईचारा जो है वो कायम रहे दुनिया में। और ये खून खराबा जो हो रहा है और जंग के आसार जो जंग चल रही है और इसके जो असर है पूरी दुनिया पर इसका असर होगा और हो रहा है। और अगर इसी तरीके से ये जंग चलती रही तो ये दुनिया में जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार का सिलसिला शुरू हो सकता है और उससे और ज़्यादा खराबियाँ, और एक मुल्क में नहीं उसमें बहुत से मुल्क उसकी जद में आ सकते हैं। कुछ मुल्क वो हैं कि जो ईरान का साथ देंगे और कुछ वो हैं जो इसराइल का साथ दे रहे हैं। तो उसमें ये भी है कि वो अगर कौम के एतबार से भी होगा तो उसमें भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होंगे कि भाई वो जो है यहूदी लोग हैं वो उनके हिमायत में बोलेंगे, जो मुसलमान हैं वो मुसलमान मुल्क के एतबार से उनकी हिमायत में बोलेंगे। तो ये तो होता चला आया है। अच्छा, जिसके रवाबित होते हैं वो उसी के एतबार से जो है अपनी आवाज़ को बुलंद भी करता है। तो उसके हालात, ये जुमा है, फ्राइडे है, जो हमारे यहाँ प्रेयर का एक ख़ास दिन होता है। हम लोग भी उसमें एक ख़ास दिन विनती करते हैं ईश्वर से इसी बात की कि ये शांति जो है दुनिया में कायम रहे और ये जंग का सिलसिला ख़त्म हो जाए। चेक करके सेव हो गई नहीं हो गई, इसमें से एडिट करके। मेरा नाम शहबाज हुसैन कासमी और मैं यहाँ लाइब्रेरी में जामा मस्जिद शिया जामा मस्जिद जो है उसमें इमाम जुमा व जमात की हैसियत से यहाँ तमाम फराइज़ को अंजाम देता रहता हूँ और इमाम जुमा की हैसियत से यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। 6 दिनों में दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है। इजराइल का कहना है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान जाने के बाद ही ये युद्ध खत्म होगा, और उधर खामेनेई का साफ कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, किसी भी गलत ताकत के आगे हम नहीं झुकेंगे। तो आने इसको लेकर सिया समुदाय में क्या जहन में क्या चल रहा है, कैसा उनको महसूस हो रहा है? ये सुप्रीम लीडर का जो बयान है वो अपनी जगह पर बड़े सोच और समझ के उन्होंने अपना बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है। और ये ईरान चूँकि इससे पहले भी जंग कर चुका है, 8 साल मुसलसल ये जंग में रहा है और सारे मुल्क मिल के इराक़ का साथ दे रहे थे। ये तनहा था, उसके बावजूद ये लड़ता रहा, कभी इसने हार नहीं मानी। 8 साल मुसलसल इसने अकेले जंग की है अपने बलबूते पर। और दूसरे उस वक्त तो रशिया भी जो है मुखालिफ था और अमेरिका भी मुखालिफ था उस वक्त भी, और इराक़ के साथ में सद्दाम की हुकूमत थी तो उसमें मिल के सब ने हम उसका साथ दिया सद्दाम का। लेकिन वो तन्हा था ईरान उस वक्त भी, और 1-2 साल नहीं मुसलसल 8 साल उसने जंग की है। लेकिन उसने जो है हार नहीं मानी और उसी तरीके से साबित कदम रहा, जंग करता रहा। और आज भी उसका वही इरादा जो पहले था वही आज भी है, और जो मौक़िफ़ उसका था वो आज भी उसी पर वो कायम है, दायम है। वो कह चुके हैं कि हम कभी भी दुश्मन के सामने न सर झुकाएंगे और ना जो है उससे खौफ खाएंगे, ना हम किसी लालच के तहत जो है वो सुलह करेंगे, बल्कि जब हमारे शराइत के तहत कोई सुलहनामा हमें दिया जाएगा तो उसके तहत हम सोचेंगे। मेरा नाम शहबाज हुसैन कासमी और मैं यहाँ लाइब्रेरी में जामा मस्जिद शिया जामा मस्जिद जो है उसमें इमाम जुमा व जमात की हैसियत से यहाँ तमाम फराइज़ को अंजाम देता रहता हूँ और इमाम जुमा की हैसियत से यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। 6 दिनों में दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है।
इजराइल का कहना है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान जाने के बाद ही ये युद्ध खत्म होगा, और उधर खामेनेई का साफ कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, किसी भी गलत ताकत के आगे हम नहीं झुकेंगे। तो आने इसको लेकर सिया समुदाय में क्या जहन में क्या चल रहा है, कैसा उनको महसूस हो रहा है? ये सुप्रीम लीडर का जो बयान है वो अपनी जगह पर बड़े सोच और समझ के उन्होंने अपना बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है। और ये ईरान चूँकि इससे पहले भी जंग कर चुका है, 8 साल मुसलसल ये जंग में रहा है और सारे मुल्क मिल के इराक़ का साथ दे रहे थे। ये तनहा था, उसके बावजूद ये लड़ता रहा, कभी इसने हार नहीं मानी। 8 साल मुसलसल इसने अकेले जंग की है अपने बलबूते पर। और दूसरे उस वक्त तो रशिया भी जो है मुखालिफ था और अमेरिका भी मुखालिफ था उस वक्त भी, और इराक़ के साथ में सद्दाम की हुकूमत थी, तो उसमें मिल के सब ने हम उसका साथ दिया सद्दाम का। लेकिन वो तन्हा था ईरान उस वक्त भी, और 1-2 साल नहीं मुसलसल 8 साल उसने जंग की है। लेकिन उसने जो है हार नहीं मानी और उसी तरीके से साबित कदम रहा, जंग करता रहा। और आज भी उसका वही इरादा जो पहले था वही आज भी है, और जो मौक़िफ़ उसका था वो आज भी उसी पर वो कायम है, दायम है। वो कह चुके हैं कि हम कभी भी दुश्मन के सामने न सर झुकाएंगे और ना जो है उससे खौफ खाएंगे, ना हम किसी लालच के तहत जो है वो सुलह करेंगे, बल्कि जब हमारे शराइत के तहत कोई सुलहनामा हमें दिया जाएगा तो उसके तहत हम सोचेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।